हे फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वह चींटी रबर रोप को कुछ भी हो जाए लेकिन कितने ही टाइम बाद क्रॉस कर रही थी। तो हमने आपसे पूछा था कि क्या हम यूनिवर्स के एंड पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, आप में से कई लोग इसका जवाब हाँ सोच रहे होंगे कि किसी ना किसी टाइम बाद तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका जवाब नहीं इसलिए है क्योंकि जब वह चींटी रबर रोप को क्रॉस कर रही थी तो उस टाइम रबर रोप में कोई एक्सीलरेशन नहीं था। मतलब वह एक सेकंड में 1 किलोमीटर बढ़ रहा था तो अगली सेकंड में भी 1 किलोमीटर ही बढ़ रहा था। लेकिन हमारे यूनिवर्स के पास एक्सीलरेशन है। यह 1 सेकंड में, मान लीजिए, कुछ 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो इसके पास अगले सेकंड में कुछ और एक्सीलरेशन है, यानी अगले सेकंड में 1.2 किलोमीटर बढ़ेगा, फिर उसके अगले सेकंड में 1.4 किलोमीटर। इसलिए यूनिवर्स हमेशा हमसे आगे ही रहेगा। इसलिए हम कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे कि हम यूनिवर्स के जो एंड है उस तक पहुंच सकें। तो अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि अर्थ घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एंड में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि अर्थ 2 तरीके से घूमती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों, जब अर्थ 2 तरीके से घूमती है तो हम एक एक करके देखेंगे कि यदि रोटेशन रुके तो क्या होगा, यदि रिवॉल्यूशन रुके तो क्या होगा। तो चलिए पहले हम रोटेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब अर्थ रोटेट होना बंद कर देगी उस टाइम हम मान रहे हैं कि रिवॉल्यूशन चालू है। तो दोस्तों, रोटेशन रुकने पर तो बहुत ही कैजुअल सी चीज़ें होगी जो हमें पता है। रोटेशन रुकने पर धरती के आधे हिस्से में हमेशा के लिए दिन हो जाएगा और धरती के आधे हिस्से में रात। इस तरह दोनों ही तरफ के लोग मारे जाएंगे क्योंकि दोस्तों, जिधर की साइड दिन होगा उधर सूर्य की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी और जिधर की तरफ रात होगी उधर की तरफ इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी और वहाँ कुछ ही टाइम बाद इतनी गहरी और इतनी मोटी बर्फ़ जमने लग जाएगी कि वहाँ भी लोग जीवित नहीं रह सकते, यानी धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। साथ ही धरती का जो प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है जो धरती पर सूर्य की आने वाली यूवी रेज को रोकता है वह भी बंद हो चुका होगा। और दोस्तों, जो धरती पर एक साइड बर्फ़ और एक साइड गर्मी होने के साथ तो लोग मर ही जाएंगे, लेकिन यदि ये इतना ही थ्रिलिंग नहीं है, इसके बाद हम जब रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा थ्रिलिंग है। दोस्तों, जब रिवॉल्यूशन धरती पर बंद हो जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि धरती आखिर रिवॉल्व क्यों करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा जो सूर्य है उसकी ग्रेविटी धरती से ज़्यादा है, और यदि सूर्य धरती को अपनी ओर खींच ही रहा है तो धरती सूर्य से जाकर टकरा क्यों नहीं जाती, और सारे ग्रह इस हिसाब से सूर्य से जाकर टकरा जाने चाहिए और फिर सारे ग्रह समाप्त हो जाने चाहिए क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि सूर्य धरती को अपनी ओर खींचता है, इसीलिए धरती सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जाती, लेकिन धरती सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स में बदल देती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब सूर्य धरती को अपनी ओर खींचता है उस टाइम धरती सूर्य की ओर खींचती है, लेकिन धरती सूर्य की ओर आने की बजाय सूर्य के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। उससे सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बची रहती है और साथ ही धरती लगातार घूमती भी रहती है। दोस्तों, इससे यदि आपको एक बात तो पता चली गई होगी कि यदि धरती घूमना बंद कर देगी तो सबसे पहले धरती जाकर सूर्य से टकरा जाएगी, जिसके कारण धरती नष्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ होगा जो देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये आपको ये जानना चाहिए कि धरती जब सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी इस तरह यदि धरती अचानक रुकेगी तो धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, सब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से स्पेस में फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि धरती की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इस कारण हम सबका इनर्शिया 30 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि आपके समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम बस में सफ़र करते हैं तो जिस टाइम बस घूमना शुरू होती है तो उस टाइम
हम सभी को पीछे की ओर झटका लगता है, और जिस टाइम बस रुकती है उस समय हम सभी को आगे की ओर झटका लगता है। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि हम इनर्शिया में होते हैं, यानी जब बस चल रही होती है तो हम आगे के जो डायरेक्शन है उसमें मूव करते हैं। दोस्तों इसलिए जब बस रुकती है तो हम फिर भी आगे की तरफ ही जाना चाहते हैं, इसलिए हम आगे की तरफ हमें झटका लगता है। और जब बस चालू होती है उस टाइम हम एकदम जो स्थिर पोजीशन होती है उसमें होते हैं, इसलिए जब बस चालू होती है तो हम उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं, इसलिए हम पीछे होते हैं। और साथ ही जब बस घूमती है उस टाइम हम जिस साइड बस घूमती है उसके अपोजिट साइड में घूमते हैं, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन बस उस डायरेक्शन को मेंटेन करने नहीं देती। इसी कारण धरती पर जब भी धरती अचानक रुकेगी उस टाइम आप सभी और धरती पर सभी चीज़ें 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दी जाएगी, लेकिन धरती के अलावा आप स्पेस में कहीं और जा भी नहीं सकते, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वापस आकर धरती पर ही गिर जाएंगे। अब जब धरती पर आप आकर गिर जाएंगे उसके बाद धरती पर सभी जगह पानी समान बट जाएगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो प्लेन्स है वह धरती से ऊपर है तो शायद वह बच जाएं, लेकिन दोस्तों तेज हवा के कारण धरती पर से जितने भी प्लेन्स हैं वह सब नीचे गिर जाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कोई है जो इस टाइम भी बच सकता है? दोस्तों ऐसा एक व्यक्ति है जो इस टाइम बच सकता है, वह है ISS। दोस्तों ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों ISS धरती पर नहीं है बल्कि धरती के बाहर एक स्पेस स्टेशन बना रखा है धरती के ही लोगों ने। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम धरती से ही बाहर के यूनिवर्स में खोज करने के लिए बार बार रॉकेट लेके जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी, बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा। इसलिए धरती पर ही मशीन्स को बनाकर स्पेस में ले जाया गया है और वहाँ जोड़ा गया है। इससे वहाँ एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है जिसमें कुछ साइंटिस्ट रहते हैं, वो टाइम पर धरती पर भी आते हैं और वहीं पर रिसर्च करते हैं। दोस्तों ISS भी धरती के चक्कर लगाता है और यहाँ भी वही बात आती है, जब धरती ISS को अपनी ओर खींचे रखती है तो ISS उस ग्रेविटेशनल फोर्स को धरती के चारों ओर चक्कर लगाने में यूज करता है। और दोस्तों आप इस ISS को देख भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतना बड़ा है कि धरती से आप बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हैं। दोस्तों शाम के टाइम जब सूर्य ढलने वाला होता है उस समय आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा बिंदु धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है सफ़ेद रंग का। दोस्तों वह ISS ही होता है। वह इतना बड़ा है कि आपको इतनी दूर से भी दिख जाता है और उसके डॉट के फॉर्म में दिखना भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि इसे स्पेस में कैसे बनाया, तो पहले धरती से ही मशीन्स ले जाई गई और फिर वहाँ पर ले जाके उन्हें जोड़ा गया, और अब वहाँ पर जाने के लिए साइंटिस्ट टाइम पर रॉकेट से वहाँ जाते हैं, कुछ महीने वहीं रहते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर वापस आते हैं। और दोस्तों लेकिन अभी भारत इस स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं है। इस स्पेस स्टेशन में अभी कुछ ही देश जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों यह लोग भी ज़्यादा समय तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब धरती नष्ट होगी तो इन्हें कुछ समय बाद धरती पर आना ही पड़ता है। वहाँ की कंडीशन इतनी अनफेवरेबल है कि वहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते, इसलिए इनका अंत होना भी निश्चित है। दोस्तों अब पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि धरती रुकना बंद कर दे? तो दोस्तों ऐसा इम्पॉसिबल है। चलिए दोस्तों बताते हैं कैसे, क्योंकि इस चैनल पर हर सवाल का जवाब आपको मिलता है। तो दोस्तों जब सूर्य की ग्रेविटी धरती से ज़्यादा है जिसके कारण धरती घूम रही है, तो आपको ये तो पता है कि जब तक सूर्य रहेगा तब तक उसकी ग्रेविटी रहेगी और तब तक धरती घूमना बंद नहीं कर सकती, और धरती घूमना बंद नहीं कर सकती तो जब तक सूर्य है तब तक धरती है। मतलब कि आपको ये तो पता ही होगा कि सूर्य की एज धरती की एज से ज़्यादा है, यानी जब तक सूर्य धरती है तब तक तो सूर्य है ही, यानी जब तक आप लोग हैं तब तक सूर्य का नहीं होगा और तब तक ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था कि किस तरह से हमको फील होगा जब धरती रुकना बंद कर देगी, तो धरती रुक जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।